तो ये लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कितने सारे सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हुए। संडे को आपको पता ही है बिजी टाइम रहता है और बेसिकली सब लोग अपने लिए निकालते हैं, और वो भी इस पेंडेमिक का संडे जहाँ पे ऑलरेडी लोग एक हफ्ते काम करके उसके बाद में फिर अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे लगातार। और एक्चुअली एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी ना कि लोग जब सफाई करने के लिए निकलते हैं तो पहले एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे उनको इन्फेक्शन का खतरा ना हो, जहाँ पे वो साफ़ रहें, जहाँ पे छाया आ रही हो, धूप में ना वो परेशान हो, इस तरह की चीज़ें वो ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं और उसकी तरह के इमेजेस वीडियोस मीडिया में पब्लिक वायरल होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सीन है, इसमें एक इस चीज़ की खास बात है कि यहाँ पे मतलब इस तरह के कंफर्ट नहीं ढूंढे जाते, बल्कि ये काम करने के बाद में वो जगह कंफर्टेबल हो जाती है जहाँ पे बाकी के लोग आके आराम से बैठ सकते हैं, या फिर जिनके लिए वो सफाई की जा रही है, जिस मोटिव के साथ वो सफाई की जा रही है, वो अचीव हो जाता है। तो ये है, आप खुद ही देख रहे होंगे लगातार कि लोग परवाह नहीं कर रहे कि वो क्या उठा रहे हैं, किस में हाथ डाल रहे हैं, क्या है उसके बाद उनका क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको जो जैसा मिल रहा है बस वो साफ़ कर देते हैं। और एंड मोटिव तो यही है कि जगह का साफ़ होना, अपने देश को बीमारियों से फ्री करना, अपने आप को अंतर आत्मा की शुद्धि करना, और आत्मा की शुद्धि भी बेसिकली आसपास का साफ़ होगा तभी ही पॉसिबल है। तो अब आप पूछेंगे कि इन सब का मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक ही है, डेरा सच्चा सौदा, जो कि इतिहास बना चुका है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, मानवता भलाई में। और मतलब हर तरीके के काम, अब किसी भी तरह की मदद चाहिए तो उसमें डेरा सच्चा सौदा सबसे आगे है। प्रेरित हैं तीनों पातशाही, और अभी जो मौजूदा गुरु जी हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, तो उनसे प्रेरित होकर ये सब सेवा का ये मेला आप देख रहे हैं। अच्छा, साथ में इसमें खास बात है कि सभी ने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है जैसे आम हमारे अभी का हमारी जो संसद है, माननीय संसद है, वहाँ पे भी मतलब इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इतने अत्याधुनिक तरीके होने के साथ में भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ये देखिए मास्क लगा के एक दूसरे से डिस्टेंस रख के इस चीज़ को सब तक ला रहे हैं और ये सारी सेवाएं कर रहे हैं। तो ये है सेवा का मंज़र। सेवा नाम बार बार हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सब किसी एक व्यक्तिगत के लिए नहीं हो रही है, ये सब के लिए हो रही है। और इससे एक्चुअली फ़ायदा होने वाला है, मतलब इस गौशाला को, यहाँ पे ये गौशाला है, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट हम कभी कभी अपनी लाइफ में तो लाने का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने जो पशु हैं उनकी लाइफ में वो हेल्दी इन्वायरमेंट लाने का भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को उनसे जो हमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अपने पशुओं से लेने, अगर उनके आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो फिर वो सब हमें ही खाने में वापस मिलने वाले हैं। कहते हैं कि नेचर का कुछ भी अपने पास नहीं रखती, वो सब हमारे पास वापस ही आ जाता है। जो भी हम गंदगी करते हैं वो सब हमारे पास ही वापस आती है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि हम सफाई ज़रूर रखें। तो लेकिन अब इतनी बड़ी जगह का किसी एक समिति द्वारा सफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये पहल डेरा सच्चा सौदा की कि आइए हम सब अपना टाइम यहाँ पे लगाएं, अपने पशुओं की भी सेवा करें। इंसानों की तो हर कोई सेवा करता है, लेकिन पशुओं की भी सेवा करें। और इस तरह की जब सोच के आप उदाहरण अगर आपको कहीं भी मिलेंगे तो वो केवल डेरा सच्चा सौदा पे ही मिलेंगे। तो ये चल रहा है लाइव यहाँ पे, और हम इसको बोलते हैं सेवा का मेला।
हमारी शान, देश में बसती हमारी जान, देश माँ की गोद बाप का साया, देश लिए सब कुर्बान। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। नौजवान बच्चे, नौजवान ब्रिगेड, मतलब कोई भी हो, कोई भी उम्र वर्ग हो, बेसिकली आप पहुँचे हैं यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। झाड़ू और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और सफाई करते हुए भी पर्सनल हाइजीन और कोविड के रूल्स का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज़ कहीं ऐसा ना हो कि मेन एक इन्फेक्शन को मिटाने के चक्कर में दूसरे इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएं। तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। अब आपको लेके चलते हैं कूड़े के ढेर की तरफ, जो सब इकट्ठा करके इन्होंने बना दिया है सुबह से। तो कुछ जो आप सभी लोग जुड़े हैं इस तरह के सफाई अभियान से पहले भी, जो व्यूअर्स हैं, हमें पता है आपकी मन की दशा शायद अंदर से ये रहेगा कि काश हम भी यहाँ पे होते। आप लाइक कीजिए अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए कि काश आप भी यहाँ पे होते और सेवा के इस मेले में भाग ले पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन हैं तो कुछ ना कुछ आप बेसिकली ऑनलाइन के माध्यम से अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो भी आपको बेनिफिट ही होगा। तो आप कमेंट करके बताइए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा कि ये सब सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि मतलब हाउ यू फील, आपको कैसा लग रहा है। आपको लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब आप अपने संडे को स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, टीवी के सामने, रेडियो के सामने, एसी के सामने, बट एक और संडे यहाँ से फैक्टाई की नज़रों से, और वो है दुनिया के सामने, दुनिया के सामने, दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। और तो इससे हमें एक चीज़ तो यहाँ पे साफ सीखने को मिलती है कि हमें हम वीक में कुछ भी करें, लेकिन जो वीकेंड है वो हमें दूसरों के लिए ज़रूर देना चाहिए। पूरा नहीं, थोड़ा सा तो, ताकि ये जो एक जो शांति मिलती है अंदर से, जो खुशी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, हालांकि हमें कोई थैंक्स बोले या ना बोले, लेकिन एक जो हमें खुशी मिलती है वो जो है उसका कोई प्राइस नहीं होता, और वो फिर कहीं ना कहीं से हमारी फैमिली को भी हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरी कोशिश यही है कि आपको कुछ और पास ले जा के दिखाया जाए कि आपके अंदर भी मतलब जज्बा तो सबके अंदर होता है एक दूसरे की मदद करने का। हम कहाँ फंसते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में टाइम के साथ, और तो बस उसी से अपने को बाहर आना है। हम भी सबकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी।
देश के लिए। देश हमारी आन, देश हमारी शान, देश में बसती हमारी जान। देश हमारी आन, देश हमारी शान, देश में बसती हमारी जान। देश माँ की गोद, बाप का साया, इसलिए सब कुर्बान। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। আমরা थोड़ा चारा डालना। आइए बाबू, चार एक बाद एक आदमी आ जाओ जरा, आइए जरा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बेसिकली बीमार पशु वाला एरिया है। यहाँ पे जो बीमार हो जाते हैं अपनी गाय, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। ये गाय बीमार है, देखिए उसको थोड़ा सा पलट के उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ उसके सिराना वगैरह ये सब लगाया गया। उसके नीचे की साफ़ सफाई प्लस जो बीमार पशु हैं उनको अलग से रख के उनके लिए स्पेशल खाने की व्यवस्था, उनके लिए भी सफाई दवाइयाँ आप सब आप आस-पास देख रहे होंगे। तो इसे है होता क्या फ़ायदा कि भी आपको पता है कि सफाई वगैरह रहेगी तो बीमारी भी जल्दी से निकल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी मतलब कोई एरिया कोई कुछ छोड़ा नहीं जा रहा, हर तरीके से उसको साफ़ किया जा रहा है। तो ये केवल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कहने के लिए नहीं है, ये सब कहने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। यहाँ पे सब होता है साफ। छोटे बच्चे बड़े हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, कोविड के रूल का पालन करके और फिर एक दूसरे के साथ में मिल के इसको साफ़ करते हुए सफाई करते हैं। ये मासूम हैं, बेजुबान हैं, ये अपनी बात नहीं कह पाते किसी से, लेकिन इंसान ही है जो बिना कहे समझने की शक्ति रखता है। और शक्ति का फ़ायदा उठाकर आज ये पशु सफाई अभियान, पशुओं के लिए सफाई अभियान। आप कमेंट करते रहिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, इस लिंक को शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी देख सकें कि किस तरह से होते हैं डेरा सच्चा सौदा के लिए अभियान। अब तक मानव जाति के लिए हो रहे थे और अब पशुओं के लिए भी।